आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2047 तक भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त विकसित राष्ट्र होगा। श्री मोदी ने कहा, विवादों के समाधान का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति। G20 शिखर सम्मेलन से पहले चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के मेवात में शुरू हुई। इसरो ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की कक्षा बढ़ाने के लिए पृथ्वी से जुड़ी पहली प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भारी वर्षा का अनुमान लगाया। और अमरीकी ओपन टेनिस में पुरुष डबल्स का प्री क्वार्टर फाइनल मैच भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन तथा इंग्लैंड के जूलियन कैश और हेनरी पैटन की जोड़ी के बीच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि निकट भविष्य में विश्व में भारत 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में भारत ने 5 पायदान की छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के संघर्ष के समाधान का एकमात्र तरीका संवाद और कूटनीति है। उन्होंने कहा कि G20 के अध्यक्षता के बगैर भी भारत दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करने के प्रत्येक प्रयास का समर्थन करेगा। श्री मोदी ने कहा कि जीडीपी केंद्रित से मानव केंद्रित वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दुनिया के कल्याण का मंत्र सबका साथ सबका विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के कथनों और विचारों को पूरी दुनिया में भविष्य की योजना के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की मुख्य विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम एक विचार ही नहीं, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से उपजी समग्र अवधारणा है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के लिए अफ्रीका शीर्ष प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि पृथ्वी के लिए भविष्य की कोई योजना सबके विचारों पर ध्यान दिए बगैर सफल नहीं हो सकती। श्री मोदी ने कहा कि भारत की तेज और सतत प्रगति से इसके प्रति दुनिया की रुचि बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के देशों का मानना है कि ये प्रगति आकस्मिक नहीं हुई है, बल्कि ये स्पष्ट कार्रवाई उन्मुख सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का परिणाम है। श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय तक भारत को 1 अरब से ज्यादा भूखे लोगों का देश समझा जाता था, लेकिन अब भारत को 1 अरब से ज्यादा आकांक्षी प्रतिभाओं, कुशल लोगों और करोड़ों युवाओं का देश समझा जाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने महामारी के दौरान अपनी क्षमता, राजकोषीय उपाय और मौद्रिक कदमों से अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित की और लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी अनेक मजबूत विश्वसनीय बुनियाद तैयार की गई जिस पर भारत G20 का एजेंडा तैयार कर सका। यही कारण है कि भारत विभिन्न मुद्दों पर दुनिया के देशों को एक साथ लाने में कामयाब हुआ है। G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी और अंतिम बैठक आज हरियाणा के मेवात में शुरू हो गई और ये 7 सितंबर तक चलेगी। शेरपा बैठक आगामी G20 सम्मेलन के लिए अंतिम कार्यसूची तैयार करेगी। G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को निर्धारित है। शेरपा बैठक में G20 के सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों के शेरपा और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में 23 विशेष अधिकारी, 19 राज्यों के लोक सेवक अधिकारी तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा से 4 अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को G20 बैठक के दौरान प्रतिभागियों की सहायता के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत राजधानी में आज भी रिहर्सल की गई। इस दौरान कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए गए। आज रिहर्सल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक की गई। उत्तर रेलवे ने दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के कारण 40 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा 64 रेलगाड़ियों के मार्ग भी बदले गए हैं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने जाने वाली रेलगाड़ियां गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। आकाशवाणी दिल्ली ने भारत के G20 अध्यक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज G20 रन का आयोजन किया। ये दौड़ आकाशवाणी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से शुरू होकर
कनॉट प्लेस इनर सर्किल होकर आकाशवाणी दिल्ली कैंपस पर वापस पहुंची। इसमें विभिन्न कॉलेज संस्थानों के छात्र और विशेष रूप से आकाशवाणी के उत्साही श्रोता शामिल हुए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वरिष्ठ स्थायी प्रतिनिधि लुइस ब्रेयर के साथ भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वैश्विक वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने के विषय पर विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कपकपी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो ने एक ट्वीट में कहा कि अब इस यान की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 245 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 22,459 किलोमीटर है। इसरो ने कहा है कि ये उपग्रह अच्छी स्थिति में है और सामान्य तरीके से काम कर रहा है। आदित्य L1 की ऊंचाई 5 सितंबर को तड़के 3 बजे के आसपास एक बार फिर बढ़ाई जाएगी। पृथ्वी की कक्षा में इस उपग्रह की ऊंचाई 4 बार बढ़ाई जानी है। इसके बाद 125 दिन में इस उपग्रह के 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचने की संभावना है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य की बाहरी परत, कोरोना और सौर पवन के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध न होने के कारण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रज्ञान रोवर के पेलोड्स को फिलहाल निष्क्रिय कर दिया है और ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित है। इसरो ने बताया कि रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और चंद्रमा पर 22 सितंबर को अगले सूर्योदय होने पर इसे प्रकाश मिलने लगेगा। रिसीवर को चालू रखा गया है। इसरो ने आशा व्यक्त की है कि प्रज्ञान रोवर को अन्य कार्यों के लिए फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय किया जा सकेगा। ऐसा न होने पर भी रोवर हमेशा के लिए चंद्रमा की सतह पर मौजूद रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जब लैंडर द्वारा रोवर की चलती तस्वीर भेजी तो इसरो द्वारा ट्वीट किया गया कि रोवर को पहियों पर चलते देखने से लगता है कि मानो एक छोटा बच्चा चंदा मामा के ऊपर मस्त घूम रहा हो और लैंडर माँ उसकी तरफ प्यार से देख रही हो। मगर 26 किलो वजन वाला 6 पहियों पर चलने वाला और सौर शक्ति से चालित रोवर ने चंद्रमा के सतह की छानबीन कर हम तक अहम जानकारी पहुँचाई है। चंद्र ग्रह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन की मौजूदगी का प्रमाण भेजा गया है। लिप्स उपकरण ने भी जानकारी दी है कि चंद्र ग्रह पर सल्फर का भंडार है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी ने आज द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रुमुक के नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि INDIA गठबंधन की बैठक के मात्र 24 घंटे बाद श्री उदयनिधि का ये बयान आया है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि यह अलग से दिया गया बयान नहीं है, बल्कि एक पूरे घटनाक्रम की कड़ी है। DMK के मंत्री उदयनिधि, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा, अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में वड़ेश्वर धाम से भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के पूरा होते ही गहलोत सरकार की विदाई तय हो जाएगी। आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी।
52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी। 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। श्री शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर आलोचना की। श्री अमित शाह ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम के प्रमुख M.K. स्टालिन के एक मंत्री की सनातन धर्म पर टिप्पणी के लिए उनकी कड़ी निंदा की। श्री शाह ने INDIA गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार पर घोटालों के आरोप रहे हैं और इसीलिए यूपीए का नाम बदलकर INDIA गठबंधन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से ये लोग सनातन धर्म का नाश होना चाहिए कहकर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में और अगले 3 दिन ओडिशा में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। इस बीच देश में इस वर्ष अगस्त माह में 162 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो अगस्त के महीने में होने वाली औसत वर्षा से कम है। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का अंतिम दिन मंगलवार है और मतदान 15 सितंबर को होगा। राज्यसभा की सीट पर निवर्तमान सांसद भाजपा के हरद्वार दुबे के निधन के कारण चुनाव कराया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू करने का समर्थन किया है। श्री पारस ने आज बिहार के समस्तीपुर में कहा कि इस चुनाव सुधार को अपनाना देश हित में है और ये समय की मांग है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में इस समय भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी का मुकाबला इंग्लैंड के जूलियन कैश और हेनरी पैटन से हो रहा है। पुरुष सिंगल्स मुकाबलों में आज डेनियल मेदवेदेव ने सेबेस्टियन बेज को 6-2, 6-1, 7-6 से हरा दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आज सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विशेषकर सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों, नार्को व्यापार और ड्रोन गतिविधियों का भी जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पुलिस प्रमुख ने अधिकारियों को आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभिन्न नाकों पर जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। असम में अपराध जांच विभाग सीआईडी ने बजाली जिले में एक कथित जबरन वसूली मामले में राज्य पुलिस के 6 कर्मियों और एक बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने गुवाहाटी में बताया कि उनमें से 4 को कल गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बिचौलिया अपर पुलिस अधीक्षक का पति है। दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर कल से 10 दिन तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लिए जा सकेंगे। ये सुविधा G20 प्रतिनिधियों और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में प्रमुख पर्यटक स्थलों को देखने के इच्छुक हैं। 1 दिन की मान्यता वाला ये कार्ड 200 रुपए का और 3 दिन की मान्यता वाला कार्ड 500 रुपए का मिलेगा। इसमें 50 रुपए की सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो कार्ड वापसी पर लौटा दी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2047 तक भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त विकसित राष्ट्र होगा। श्री मोदी ने कहा, विवादों के समाधान का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति। G20 शिखर सम्मेलन से पहले चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के मेवात में शुरू हुई। इसरो ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की कक्षा बढ़ाने के लिए पृथ्वी से जुड़ी पहली प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भारी वर्षा का अनुमान लगाया। और अमेरिकी ओपन टेनिस में पुरुष डबल्स का प्री क्वार्टर फाइनल मैच भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन तथा इंग्लैंड के जूलियन कैश और हेनरी पैटन की जोड़ी के बीच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।